हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृति। आज की जो टॉपिक है हमारी विकृति है, अर्थात स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन पढ़ेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग प्रतिबल पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो पहले आज जो बारी है विकृति की, आज हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, अर्थात विकृति क्या होती है। तो आइए गाइस इसको समझते हैं पहले कि विकृति क्या होती है। मूल रूप से ऐसा सबसे आपको हिंदी में लगता होगा, विकृति अर्थात क्या, वह जो अपने रूप से कुछ अलग रूप में होना, वह क्या है, विकृत रूप है। जैसे मान लीजिए ग्रामर ही पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको कि आप कहते हैं कि इसका विकृत ऐसा होता है, मतलब कि जैसा जो मूल रूप है उससे बदला हुआ रूप, वह क्या है, विकृति है। अर्थात विकृत होना मतलब कि अपने रूप में परिवर्तन है। तो मूल शब्द को समझे, अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या है कि विकृति क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है। किसी तार पर, है ना, तार या फिर वायर जो समझते हैं वायर, किसी तार पर विरूपक बल, विरूपक बल का अर्थात मतलब है बाह्य बल। जो विरूपक बल का अर्थ हुआ बाह्य बल, इसको मान लीजिए हम बाह्य बल लगाते हैं तो ये क्या है, विरूपक बल। किसी तार पर विरूपक बल लगने पर, है ना, किसी वायर पर जब विरूपक बल लगाते हैं लगने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L, कैपिटल L दिया हुआ है, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि L होती है। उसकी जो जब वायर को खींचा जाता है तो जो उसकी लेंथ L है, कैपिटल L, उसमें स्मॉल l की वृद्धि होती है। तो स्मॉल l बाय कैपिटल L को विकृति कहते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन है। क्या कि किसी वायर को, जैसे मान लीजिए यह एक वायर है, इसका AB नेम है और हमने इस AB को खींच करके इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिया। अब इसका नाम, यह AB इतना बड़ा हो गया। तो यह जो इसकी ओरिजिनल लंबाई थी L थी, और अगर यहां से आप देखें तो यहां तक की लंबाई जो इसकी होगी वह L होगी, है ना, यह L है। और इतना जो हमने खींच करके, अर्थात विरूपक बल कहें या बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जो इतना बड़ा कर दिया हमने AB को, यह बढ़ी हुई लंबाई को हम L कहते हैं। और इसके अनुसार यह जो L बटे, अर्थात स्मॉल L बटे जो कैपिटल L हुआ, इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति करते हैं, अर्थात स्ट्रेन कहते हैं, है ना। जो नेचुरल, जो ओरिजिनल लंबाई है, जो ओरिजिनल लेंथ है, उसको हम उस पर जब बाह्य बल, विरूपक बल लगाते हैं, उसको हम लोग खींच के बड़ा करते हैं। तो जितनी सी लंबाई बड़ी होती है उस लंबाई की मात्रा और जो ओरिजिनल लेंथ थी उस लंबाई की मात्रा, दोनों का जो अनुपात है उसको हम लोग विकृति कहते हैं, अर्थात स्ट्रेन कहते हैं। अभी और भी डिफिनेशन है, अच्छे समझेंगे हम लोग, है ना। तो किसी तार पर विरूपक बल लगने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि L होती है, तो L बटे L को विकृति करते हैं, अर्थात स्मॉल L बटे कैपिटल L को। मतलब कि जो मान लीजिए इस L का मान है 8 मीटर, आपने इसको खींच के कर दिया यहां तक 12 मीटर। अब यह मान लीजिए 12 मीटर, तो इतना सा जो ओरिजिनल था यह तो 8 मीटर का है ही, और जो 12th हुआ अर्थात 4 मीटर यहां बढ़ा। तो अब जो 4 और 8 का जो रेशियो होगा, अगर हम विकृति निकालेंगे AB की, तो AB की विकृति बराबर क्या होगा, स्मॉल l बटे कैपिटल L। स्मॉल l का मान वह होता है जो बढ़ा हुआ भाग है। तो पहले 8 था, बाद में बढ़ा करके 12 हो गया, तो यह जो 4 बढ़ा, यह स्मॉल l की वैल्यू 4 होगी और कैपिटल L की वैल्यू 8 होगी। इसको जब निकालेंगे तो 1:2 हुआ, अर्थात यह विकृति कितना हो गया, 1:2 के अनुपात में विकृति हुआ। तो यह जो L बाय L, स्मॉल l बाय जो कैपिटल L हुआ, अर्थात जितनी सी लंबाई खींचने के बाद बढ़ी ओरिजिनल लंबाई से, वह बटे जो उसकी ओरिजिनल लंबाई थी, इस रेशियो को हम लोग विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। आगे देखते हैं किसी पिंड के, फिर विकृति को ही देखिए, एक बात होती है, देखिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज पढ़ाएं उसका 1, 2, 3 डिफिनेशन दें। इससे क्या होती है, डिफिनेशन जितना ज्यादा होता है अंडरस्टैंडिंग उतनी ही प्रगाढ़ होती है, और अंडरस्टैंडिंग जितनी ही प्रगाढ़ होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव मारने में आपको उतना ही आसान होगा। मतलब चूंकि क्या होती, समझ आ जाती है, और समझ आने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक डिफिनेशन और देख लेते हैं, किसी पिंड के प्रारंभिक आकृति एवं आकार, किसी पिंड के प्रारंभिक आकृति एवं आकार के सापेक्ष प्रत्यारोपित बल द्वारा उत्पन्न आकृति, प्रत्यारोपित बल द्वारा उत्पन्न आकृति, अर्थात यह ओरिजिनल था, इस पर हमने बल आरोपित किया और यह इस तरह का बन गया। यह शेप A है और यह शेप B है। शेप B को देखिए, यह इसी को खींच करके हमने इसको बढ़ाया है। यहां पर मान लीजिए प्रत्यानयन बल लगाया है और यह क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ करके यह इतनी लंबाई होगी। तो यह जो L लंबाई जो यहां से यहां तक एक्स्ट्रा बढ़ गई, यहां से यह एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो यही स्मॉल l बटे ओरिजिनल l जो होता है यही होता है। ठीक है,
तो किसी पिंड के प्रारंभिक आकृति एवं आकार के सापेक्ष प्रत्यारोपित बल द्वारा उत्पन्न आकृति एवं आकार में परिवर्तन विकृति कहलाता है ना। प्रत्यारोपित बल द्वारा उत्पन्न आकृति, बल लगाकर जो आकृति उत्पन्न की है वह बटे, है ना, एवं आकार में परिवर्तन ही विकृति कहलाती है, और जो उसके शेप में चेंजिंग आया वह क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। तो क्या कहा, किसी पिंड के प्रारंभिक आकृति एवं आकार के सापेक्ष प्रत्यारोपित बल, आकृति एवं प्रारंभिक आकृति एवं आकार के सापेक्ष प्रत्यारोपित बल द्वारा उत्पन्न आकृति एवं आकार में परिवर्तन विकृति कहलाती है। एक डिफिनेशन और है, देख लेते हैं, यह सबसे अच्छा डिफिनेशन है। एकांक आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाती है। एक ही सेंटेंस में समझ में आ गया विकृति क्या है। एकांक है ना, एकांक आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन, यह जो एकांक आकार था इसमें भिन्नात्मक परिवर्तन यह हुआ, यह जो एकांक आकार था इसमें भिन्नात्मक परिवर्तन, तो एकांक आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाती है। विकृति की कोई मात्रक नहीं होती। विकृति क्या है, बीमाहीन है, सॉरी यहाँ बीमाहीन है, मात्रकहीन है। विकृति की कोई मात्रक नहीं होती क्योंकि यह एक अनुपात है। विकृति क्या होती है, एक रेशियो है। अब देखिए यहाँ पर जब 4 मीटर बाय 8 मीटर करेंगे तो यह स्वाभाविक है गाइस, 4 मीटर बाय 8 मीटर, तो ये मीटर मीटर तो कैंसिल ही ना हो जाएगा। जब भी आप लंबाई को रखेंगे तो किसी न किसी एक अनुपात में रखेंगे। अनुपात में लाने के लिए ऊपर का जो आपका ऊपर की जो वैल्यू होगी उसकी जो यूनिट होगी वह भी वही होगी जो नीचे की यूनिट होगी, क्योंकि ऊपर में डेकामीटर में, नीचे सेंटीमीटर तो आप कटा नहीं सकते हैं। आपको डेका में रहे या हेक्टो में रहे उसको सेंटी में लाना ही होगा अगर मूल लंबाई सेंटी में दिया हुआ है। तो यह चीज है कि जब भी आप मात्रक, जब भी आप अनुपात में लिखेंगे तो दोनों ही यूनिट को सेम करना होता है, और जब दोनों ही यूनिट सेम हो गया तो रेशियो में दोनों यूनिट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगी, इसलिए वह क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो विकृति की कोई मात्रक नहीं होती क्योंकि यह एक अनुपात है। ठीक है, विकृति 3 प्रकार की होती है ना। विकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की 3 टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप्स है इसको भी देख लेते हैं, इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। एक है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा है आयतन विकृति, और तीसरा है अपरूपण विकृति, है ना। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, यह 3 प्रकार की विकृति होती है। अब 3 विकृति में पहला को समझते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है ना। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात। लंबाई में परिवर्तन जो और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात, हमने देखा यह जो लंबाई जो बढ़ रही थी यह भी अनुदैर्ध्य विकृति का ही एक उदाहरण था कि लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात। लंबाई में परिवर्तन 8 से कितना हो गया, 12 हो गया, और परिवर्तन कितने की हुई, 4 की। 4 अब बटे जो प्रारंभिक लंबाई 8 था, 4/8, यह क्या हो गया आपका अनुदैर्ध्य विकृति। अर्थात लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति का। लंबाई में परिवर्तन और, है ना, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति है। दूसरा है आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या है, आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात। इसमें क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम। तो आयतन में परिवर्तन, पहले का जो आयतन था, सॉरी जो परिवर्तित होकर के जितना सा आयतन, मान लीजिए कोई भी एक शेप है जिसका कि आयतन विकृत होने के बाद बढ़ गया, तो जितना सा आयतन बढ़ गया वह चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हैं उसको हम, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, है ना। इसको आप क्या कहेंगे, आयतन विकृति। तो आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति है। तीसरा है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है, तो जिसमें ऐसी विकृति जिसमें आयतन तो स्थिर रहे, मतलब जो वॉल्यूम है शेप की जिसमें की विकृति हो रही है उसकी वॉल्यूम में नो चेंज, अर्थात आयतन वही रहेगा, आयतन तो स्थिर रहे पर उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए, है ना, आकृति परिवर्तित हो जाए। मतलब कि आयतन वही रहेगा जितना पहले था, उतना ही आयतन विकृत होने के बाद भी रहेगा, लेकिन चेंज किस में होगी, तो वह उसकी आकृति में, है ना, आकृति में, शेप में चेंजिंग होगी लेकिन वॉल्यूम में नहीं। तो वही कह रहा है कि वह क्या कहलाएगी, अपरूपण विकृति कहलाएगी। आयतन स्थिर रहे और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, है ना। ऐसी विकृति जिसमें आयतन स्थिर रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे लेकिन उसका शेप चेंज कर जाए, वह क्या कहलाती है, अपरूपण विकृति। क्या कहलाती है, अपरूपण विकृति। तो यह जो था विकृति 3 प्रकार की थी, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अब अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला डेल्टा L बाय L यही हुआ। डेल्टा स्मॉल l को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब कि छोटी लंबाई जो बदली गई बटे ओरिजिनल लेंथ। यहाँ भी डी भी, यहाँ जो है
आयतन विकृति का भी डिफिनेशन देखेंगे, डेल्टा V बाई V अर्थात आयतन में परिवर्तन बटे आरंभिक आयतन, मतलब यह आयतन विकृति का फॉर्मूला यहाँ है और यह अनुदैर्ध्य विकृति का यहाँ है। तो डेल्टा L बटे L जो है यह अनुदैर्ध्य विकृति हो गई और डेल्टा V बाई V अर्थात चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यह आयतन विकृति हो गई। और अपरूपण विकृति तो आप समझ गए आपने कि आयतन स्थिर रहे और उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए तो वह क्या हो जाएगी आपके अपरूपण विकृति। तो इस वीडियो में हम लोगों ने विकृति को समझा अर्थात स्ट्रेन को समझा और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह यह जो है आपकी विकृति है, इसके बाद स्ट्रेन के बाद स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।